100% वेटिंग क्लियर करो, रेलवे 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 100% वेटिंग क्लियर करो। नमस्कार साथियों, मैं मनोज स्वराजी स्वागत करता हूं आपका मिनी संसद के मंच पे। जंतर मंतर पर लोग आ रहे हैं, लगातार आ रहे हैं। देश के अंदर बेरोजगारी की समस्या दिन ब दिन बढ़ती जा रही है और प्रधानमंत्री के कहने के बावजूद जो लोग पहले ही अपने एग्जाम क्लियर कर चुके हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट्स में, अलग अलग मंत्रालयों में, अलग अलग जगह पे, सब जगह सेम ही प्रॉब्लम आ रही है। आज कुछ लोग रेलवे से आए हैं। रेलवे के अंदर इन लोगों ने एग्जाम क्लियर किया है। ये इंजीनियर हैं, जूनियर इंजीनियर हैं, आरआरबी जूनियर इंजीनियर हैं। ये लोग क्या टेक्नीशियन भी हैं इनके साथ, इंजीनियर्स भी हैं इनके साथ। समस्या ये है कि ये लोग वेटिंग करते जा रहे हैं, तारीख पे तारीख पड़ती जा रही है, इंतजार पे इंतजार पड़ता जा रहा है। इन्होंने सारे टेस्ट क्लियर किए हैं, सारा इनका वेरिफिकेशन हो गया है, लेकिन नौकरी है कि मिलती ही नहीं। नौकरी है कि जैसे दूर के ढोल सुहावने होते हैं उस तरह के हो गई है। नौकरी है कि मृग मारीचिका हो गई है। नौकरी है जो आती नहीं और ये लोग इंतजार कर रहे हैं कि कब इनका खाता खुलेगा और कब ये भी सरकारी नौकरी जो इन्होंने अपना एग्जाम पास किया है उसमें ज्वाइन कर पाएंगे। आइए इन्हीं से इनका दुगड़ा पूछते हैं। बहुत सारी कमेटियां बनाई गई, उसमें एक स्टैंडिंग कमेटी भी बनाई गई है। उसने भी कहा है कि जितनी 100% वेटिंग है जो कैंडिडेट है उसे क्लियर किया जाए, लेकिन ढाक के 3 पात वही समस्या, वही परेशानी सारे जो मंत्रालय में हो रही है, सारे डिपार्टमेंट में हो रही है, उसी से 2-4 ये भी हो रहे हैं। आइए इन्हीं से पूछते हैं, सर क्या समस्या है आप लोगों की? सर मैं चक्रेश कुमार मीना, मैं राजस्थान से हूँ। हमने 2018 में, जो मेरे ये सभी साथी हैं, हमने रेलवे जूनियर इंजीनियर का एग्ज़ाम दिया। 2 एग्ज़ाम पास करने के बाद हमारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाता है। उसके बाद सर हमारा मेडिकल होता है। मेडिकल के बाद में सर हम सब 2018 4 साल? जी सर, हम 4 साल से ही भटक रहे हैं और ऐसी कोई जगह नहीं। दर हम मिनिस्टर से लेके मंत्रालय, अपने जीएम ऑफिस, सब जगह चक्कर काट आपको तो अटका के रख दिया है, लटका के रख दिया, त्रिशंकु बना दिया है क्या आपको? सर ऐसा ही चल रहा है हमारे साथ। हमारा कोई नहीं सुन रहा है, जबकि सर हमारे लिए एक स्टैंडिंग कमेटी का गठन हुआ था जिसमें स्पष्ट ये तय हो गया था सभी सांसद लोगों ने कि 100% वेटिंग क्लियर कर दिया जाए। उसके बावजूद भी सर अधिकारियों की मनमानी चल रही है। किसी भी जोन में पूरा 100% वेटिंग क्लियर नहीं कर रहे हैं। सर हमें ये भी पता नहीं हमें नौकरी मिलेगी या नहीं मिलेगी। नौकरी मिलेगी या नहीं मिलेगी, बड़ी ही दुखद घटना है, बड़ी ही दुखद स्थिति है। और ये लोग इंतजार कर रहे हैं कि नौकरी मिलेगी। 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 4 साल का इंतजार एग्जाम पास करने के बाद भी। तो क्या कहेंगे आप, क्या समझेंगे आप ही बताइए, कैसा महसूस होता है? घर वाले क्या कहते हैं? सर बहुत बुरा लगता है, बहुत ही मानसिक परेशानी से हम सब गुजर रहे हैं। हमें 3 साल हो गई है, वेटिंग कैंडिडेट है हम, और हमारी वेटिंग क्लियर नहीं हो रही है। ऊपर से ऑर्डर्स आ चुके हैं स्टैंडिंग कमेटी के कि ये लोग क्लियर किया जाए सब बच्चों का 100% वेटिंग, लेकिन फिर भी सर ऑर्डर्स को नहीं माना जा रहा है। तो हमारी रेलवे मंत्री सर से यही रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ ऊपर से जो ऑर्डर आए उनको फॉलो किया जाए और हम सबकी 100% वेटिंग क्लियर की जाए। तो आप अधिकारियों को दोष दे रहे हैं और मंत्रियों को क्लीन चिट दे रहे हैं? सर ये है कि हमारा कोई भी गवर्नमेंट के अगेंस्ट कुछ भी नहीं है। उन्होंने ऑलरेडी हमारे साथ हैं वो लोग, सिर्फ उनके ऑर्डर को फॉलो किया जाए। तो अधिकारियों को ऐसा क्या है जो अधिकार, क्या वहाँ पर आपकी जगह कुछ लोग कॉन्ट्रैक्ट पे लोग लगा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या सिस्टम है, किस वजह से वो नहीं कर रहे हैं? कुछ तो मोटिव होगा उनका। सर हमें ये लगता है मे बी ट्रांसफर्स की वजह से हमारा डिले हो रहा है ये प्रोसेस। तो प्लीज़ हमारी वेटिंग जल्दी से जल्दी क्लियर करी जाए। 4 साल का इंतजार, 4 साल कोई छोटा वक्त नहीं होता। 4 साल के अंदर एक बच्चा ग्रेजुएट हो जाता है, 3 साल के अंदर, 4 साल के अंदर बहुत सारी डिग्रीज होल्ड कर लेता है, बहुत सारा कौशल उसके अंदर विकसित हो जाता है। और 4 साल में लोग भूल भी जाते हैं, अगर कोई चीज़, अगर काम उनसे ना कराया जाए तो 4 साल में जो उनकी ट्रेनिंग है वो भी ऑलमोस्ट बेकार हो जाती है। तो 4 साल का पीरियड नौकरी पाने के लिए जब सारी क्राइटेरिया आपके मैच कर रहे हैं, कैसा लगता है, कैसा अनुभव हो? सर बहुत ही मानसिक तनाव से गुजरना पड़ता है। आसपास वाले लोगों से मतलब नज़रें मिलाने में दिक्कत होती है
और सर ये जो कमेटी आई थी, इन्होंने बोला था कि क्या बोलते हैं 100% वेटिंग क्लियर कराने की ऊपर से बात हुई है, तो इसने एक मतलब उम्मीद दी। तो हम आज यहाँ पे आए हैं, तो हम ये सब मिलके मतलब एक बार रेल मंत्री जी से रिक्वेस्ट करेंगे कि प्लीज़ 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 हम लोगों की वेटिंग क्लियर कराने का काम ज़रूर करें, हम पे ध्यान दें और हमारी बात पहुँचाएं वहाँ तक। एक बड़ी पुरानी चर्चा होती है संसद के गलियारों में, जब कोई काम नहीं करना होता है तो उस पर समिति बना दो, उस पर कमेटी बना दो और उसको ठंडे बस्ते में डाल दो। टाइम पास करने के लिए जब सरकारें ऐसी नीतियां बनाती हैं तो अक्सर कमेटियां बनाती हैं। अगर एक्शन करना होता है तो सरकार तुरंत ही एक्शन करेगी, क्योंकि 4 साल का पीरियड काफ़ी ज़्यादा बड़ा पीरियड होता है। क्या लगता है आपको, सुनेगी सरकार आपकी? जरूर सुनेगी। सुना था 4 साल से हम लोग हर जोन जा रहे हैं, डिवीज़न जा रहे हैं, बट जब आखिरकार कुछ हमें होप मिली, जब स्टैंडिंग कमेटी की मीटिंग हुई, उन्होंने डिमांड सबसे मांगा। कुछ जोन से अच्छी डिमांड लिए, कुछ प्रोडक्शन यूनिट्स हैं जोन से उन्होंने 0 डिमांड सेंड कर दी। उसकी वजह से 100% की जगह सिर्फ 50% ही वेटिंग क्लियर हो पाई। अब उम्मीद है हमारे चीज़ों को देखते हुए रेल मंत्रालय से फिर से नोटिस जाएगा, डिमांड फिर से मंगवाई जाएगी, बाकी हमारे साथियों को तब से हो जाएगा। मोदी जी ने जैसा कहा है कि भाई नौकरियां बढ़ानी है, 10 लाख 20 लाख ऐसा कह रहे हैं, कुछ टारगेट बनाओ कि हर जगह नौकरियां दें। क्लियर करके आ चुके हैं, हमने 2 CBT क्लियर करे हैं, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, मेडिकल फिट, इतना सब कुछ कराया। कम से कम हमारी तो क्लियर करो ना पहले। और वैकेंसी जो, हम भी तो स्टैंड बाय में हैं, हम ही लोग दोबारा एग्जाम देंगे और कहाँ से आएंगे बच्चे एग्जाम देने जब हम पहले ही क्लियर कर चुके हैं। और हम तो फिर हमें, जब हम सब लोग 2 एग्जाम पास करके, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन क्लियर करके सब मेडिकल फिट हैं, तो सबसे पहले हमें रोजगार मिलना चाहिए ना। उसके बाद रेलवे इतना बड़ा डिपार्टमेंट है, ठीक है, तो सर हमारी वेटिंग तो क्लियर कुछ हो ही सकती है। और सर कुछ लोग हैं कि जो अपनी उम्र का पड़ाव पार कर चुके हैं, जैसे हम हैं, मैम हैं, तो सर हम लोग को तो दोबारा बैठने को नहीं मिलेगा। एक तो 4 साल बाद वैकेंसी आती है, अगर आप हर साल वैकेंसी निकालते तो ऐसी कोई समस्या नहीं थी। इस वजह से हम 4 बार पेपर दे सकते थे। प्लीज मैम। तो अब तो सर हम लोगों की तो एज, कितने बच्चे हैं ऐसे कि जिनको 33 मतलब पार कर गया, हम तो नहीं पेपर दे पाएंगे। हमारा तो रेलवे का जो सपना है, कि हम रेलवे में अपनी सर्विसेज दें, वो भी हमारा तो अधूरा रह जाएगा। तो एक तरह से आपके साथ वादा खिलाफी हो जा रही है या धोखा हो जा रहा है 4 साल? धोखा भी नहीं। अब सर हम जब मतलब ये लाल फीता साई बोलेंगे सरकार की? सर ये इन सब चीज़ों के बारे में तो मेरे को नहीं पता है, बस मैं इतना कहना चाहूँगी कि बस वेटिंग क्लियर करें। और क्या बोलते हैं सर, इसको थोड़ा सा मतलब जैसे हमने बात करी है अधिकारियों से भी, तो बोलते हैं हमारे पास वैकेंसी नहीं है, हमारे पास वैकेंसी नहीं है। सर हम आपको अब इसका डिटेल ही बता देते हैं, जैसे कि सर कितने सारे जोन्स, RRB में इतने 23 जोन है, ठीक है, 23 जाने 17 जोन है। उसके बाद सर क्या होता है कि क्या बोलते हैं, बहुत सारे जोन्स में 80% वैकेंसी क्लियर कर देते हैं, 80%, 90%, 100%। लेकिन सर कुछ जोन में तो 0 वैकेंसी क्लियर हो रही है। अजमेर जोन ही ले लो सर, 460 बच्चा उसमें वेटिंग में पड़ा है और जीरो क्लियर हो रही है। रेलवे है, नॉर्दर्न रेलवे है, उसमें सिर्फ 15% क्लियर किया है। और पूछते हैं तो बोलते हैं कि हमारे पास सीट ही नहीं है। 3 साल से इतने ही रिजाइन रिटायर्ड आए हैं क्या सभी? आप बताइए सर 21 RRB हैं, 21 RRB में से लगभग सभी RRB ने अपना ज्वाइनिंग और कुछ वेटिंग क्लियर किए, बट गोरखपुर में आज तक उनका मेन पैनल ही नहीं निकला है, जो 2018 में वैकेंसी निकली थी, अभी उस पर ही कोई काम नहीं हुआ है। देखिए किस तरीके का घालमेल है, किस तरीके की लेट लतीफ़ी है, किस तरीके का खिलवाड़ है बच्चों के साथ करियर से। अगर आपको नौकरी नहीं देनी है तो साफ बोलो कि नौकरी नहीं देनी। 4 साल बच्चों के बर्बाद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो लोग सब तरह के एग्ज़ाम क्लियर कर चुके हैं, अगर वो इसी तरीके से वेट करेंगे तो वो कहीं के नहीं रह जाएंगे। ना तो वो किसी और एग्ज़ाम में जा सकते हैं, ना उनकी उम्र भी निकल जाती है। तो बहुत ही दुखद स्थिति है। प्रधानमंत्री जी, अगर आप देख रहे हो, इनकी मांग सुन रहे हो, अगर आपको लगता है कि इनकी मांग जायज़ है तो आपको खुद इसमें हस्तक्षेप करके तुरंत ही इनको इनका हक दिलाया जाना चाहिए। और जो लोग देख रहे हैं इस वीडियो को, अगर आपको लगता है कि इनको सपोर्ट करना है तो वीडियो को शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए। मैं मनोज सुराजी, जंतर मंतर से मिनी संसद के लिए। जय हिंद, जय भारत।